नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज। आज तारीख हो चुकी है 29 अगस्त 2022, गुरुवार का दिन है, नवरात्र का चौथा दिन है। दोस्तों, आपको माता रानी की कृपा आप पर बरसती रहे, इसी शुभकामना के साथ हम अपने चैनल पर शुरुआत करते हैं, आलू के ऊपर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से संभावना थी नवरात्रि के में कि आलू के रेट में उछाल आएगा, तो लगभग सभी मंडियों में आलू के रेटों में नवरात्रि के शुरुआत से ही उछाल बढ़ता गया। लगातार पहले, दूसरे, तीसरे दिन सभी मंडियों में बढ़ोतरी देखी गई आलू के रेटों में। लेकिन आज चौथे दिन आवक बहुत है, सब जगह ही आवक की बढ़ोतरी है। दिल्ली में भी बहुत सारी गाड़ियों की आज आवक है, लगभग गाड़ियां हैं दिल्ली के अंदर 154 गाड़ी। तो 154 गाड़ी, मतलब ये आपका वही धैर्य जो है जवाब दे जाता है। सब लोग एक साथ ये चाहते हैं कि हम अब तो भाव बहुत हो गया, सारा आलू अभी निकाल दें। वही जो पुरानी पद्धति में फिर से आ गए। हमने बार बार समझाए हैं हमने कि आप धैर्यपूर्वक काम लें। ऐसा नहीं है कि अब जो है आलू आगे मंदा हो जाएगा, मंदे होने के चांस तो कम ही है, लेकिन फिर भी आपको जो हर तरह का भाव लेना चाहिए। पहले से ही जो लोग बेचते रहे वो निश्चित रूप से फायदा में रहेंगे। और अब जो है इतना भी आलू मत मंडियों में भेज दो कि मंडियां हाँफने लग जाएं। तो वही कहानी हो जाती है कि जब डिमांड कम हो जाएगी और सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो कुछ भी कर लो, रेट नहीं बढ़ पाएंगे। तो डिमांड खूब है, मैं मानता हूँ सब जगह ही डिमांड ज़्यादा ठीक है नवरात्रि के दिनों में, लेकिन एक लिमिट होता है हर चीज़ का। हालांकि बैलेंस गाड़ियाँ अभी नहीं बच रही हैं कहीं पर भी इतनी ज़्यादा, लेकिन खूब उठान हो रहा है। लेकिन जब आवक भी ज़्यादा हो जाती है तो व्यापारी उसका आप लोगों से फ़ायदा उठाता है। हमने देखा है कि कोल्ड स्टोरेज पे भी आलू के भाव में लगातार चमक बनी हुई है और अभी भी कल भी काफ़ी अच्छे रेटों से आलू बिका है। हर जगह आप देख लीजिए, खंदौली और शमशाबाद, सिकोहाबाद, फिरोजाबाद, इन जगह पर तो 1000 प्लस में ही आलू के सौदे हुए हैं जो है कोल्ड स्टोरेज से, बढ़िया आलू के, टॉप क्लास आलू के। बाकी 750, 750 भी हुए हैं, वो थोड़ा हल्का आलू है या दागी दुगी है या साइज में छोटा है। तो बढ़िया आलू के रेट आज भी बढ़िया बने हुए हैं, पूरे सत्र में अभी तक बढ़िया बने हुए हैं। बढ़िया आलू के रेट कभी नहीं गिरे। तो अब क्या आप लगाते हो बढ़िया आलू के रेट गिरेंगे? बढ़िया आलू के रेट तो बिल्कुल नहीं गिरेंगे, इसी रेट में बना रहेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा तो आपको जो है धैर्य नहीं खोना चाहिए कि आप रेट तो वही बना हुआ है, बढ़िया रेट बने हुए हैं, तो आप अपने थोड़ा बेचिए, पूरा एक साथ आप पूरा आनंद लीजिए, धीरे धीरे करके आलू को बेचिए, तो जो है निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। दूसरा जो है, सबसे पहले हम आपके प्रश्नों को ही ले लेते हैं आज भी। तो श्याम तोमर जी, आपने ये नहीं बताया कि आपने पहले भी क्या केमिकल खेती करते थे या किस तरह से, उसका हिसाब से आपका प्रोडक्शन में अगर ऐसा हो आप केवल जैविक खेती के चक्कर में पड़े रहें या केवल जैविक खादों का ही प्रयोग करें और रासायनिक खादों का बिल्कुल प्रयोग नहीं करेंगे तो उत्पादन घटने के चांस रहते हैं। आपने बताया कि आपने बढ़िया गोबर की खाद डाल दी है 7-8 टन प्रति एकड़ के हिसाब से, अच्छी बात है। ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास और जो माइकोराजा, ये सब चीज़ें जो ये बैक्टीरिया आपके मित्र फंगस होते हैं या मित्र कुछ ये खाद का काम जब करते हैं, जब मिट्टी में मिल जाते हैं। माइकोराजा सहजीवन का काम करता है, मैं रोज रोज बताता हूँ। और जो है आप किसी कंपनी के खाद के चक्कर में न पड़ें, क्योंकि कंपनियां भी क्या करती हैं, सब बनता तो आखिर इसी से है, रॉ मटेरियल तो यही है, और वहाँ क्या रॉ मटेरियल आ रहा है ये आपको भी नहीं पता और हमें भी नहीं पता। आप अगर गोबर की खाद डालते हैं, लेकिन देखो गोबर की खाद का भी एक सिस्टम होता है। जो खाद गड्ढे के अंदर होती है, जिसमें से जो पीला पीला बारिश हो जाती है, बारिश होने के बाद पीलापन उसका निकल जाता है, तो उसमें से नाइट्रोजन की ज़्यादातर मात्रा निकल जाती है, तो वो खाद आपके उतनी उपयोगी नहीं रहती। उसमें कार्बन तो रहता ही है, कार्बन तो सब में है ही है, जैविक जीवांश तो है ही, लेकिन अगर गड्ढे वाली खाद है और पूरी तरह से सड़ी हुई खाद है तो वो उसके अंदर सारे पोषक तत्व तो पाए जाते हैं। अब आपने जो है कहा है कि ट्राइकोडर्मा और माइकोराजा कब डालें, ये इस पे बारे में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा है, तो इसका जवाब भी अशोक कुशवाहा जी ने दे दिया है। बहुत बढ़िया सही जानकारी दी है। आप मिला के इनको जैविक खादों को, सभी को जैविक, जितने भी आप ये जैविक फंगस या माइकोराजा, सूडोमोनास या ट्राइकोडर्मा ये भी उपयोग कर रहे हैं, ये किसी भी फंगीसाइड, जो स्ट्रॉन्ग फंगीसाइड केमिकल आते हैं उनके साथ, या इंसेक्टिसाइड या जो भी दीमक मारने की दवा जो भी आप देते हैं उनके साथ नहीं प्रयोग करना किसी भी हालत में। और कोशिश करें कि रासायनिक जो स्ट्रॉन्ग खाद होती हैं उनके साथ भी इनका प्रयोग न करें, मतलब एक साथ मिलाकर न करें। बाद में आप हमारे जो हैं
अशोक कुशवाहा जी ने सब बताया, बहुत बहुत धन्यवाद कुशवाहा जी, आप काफ़ी जानकार हैं, मुझे आप बीच बीच में जानकारी देते रहते हैं। प्रदीप कुमार जी पूछ रहे हैं कि फिटकरी की कितनी मात्रा। तो प्रदीप कुमार जी, सबसे बढ़िया तरीका ये है कि एक डेले में ही फिटकरी को रख लें और एक कपड़े में बांध दें, और पानी की जहाँ ट्यूबवेल की दाल है या जहाँ पे भी मुहाना है पानी का, वहाँ पड़ी रहने दें, तो वो अपने आप जितनी मात्रा उसकी घुल के चली जाए उतनी मात्रा प्रयोग करनी चाहिए। अगर ज़्यादा परेशानी है तो आप 1 kg फिटकरी प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। फिटकरी की ज़्यादा मात्रा नुकसान भी दे सकती है, तो इसलिए थोड़ा सा उसको भी सोच समझ के ही प्रयोग करें, बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये बेस्ट तरीका है कि आप डेला को रख दें और जितनी घुल के चली जाए बस उतनी मात्रा पर्याप्त होती है, और उसको आप 2-3 बार पानी में भी प्रयोग कर सकते हैं। अभी आप पलेवा में कर सकते हैं, उसके बाद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। अच्छा, एक चेचक के रोग के बारे में पूछा, क्या चेचक का रोग का, देखिए चेचक एक वायरस जनित रोग है, वो आसानी से नहीं जाता। उसमें मिट्टी का मैंने स्टेराइजेशन के बारे में बताया है, चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, आप पूरा देखें, उसके हिसाब से आप प्रयोग करेंगे तो चेचक की से परेशानी से काफ़ी हद तक मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। मैं दे चुका हूँ पहले वीडियो, बहुत लंबी बात हो जाती है, इसलिए मैं चाहता हूँ शॉर्ट से कम में हो जाए। प्रमोद मिश्रा जी कह रहे हैं कि जिंक जो है 10 दिन पहले डालें। हाँ, डाल सकते हैं आप 10 दिन पहले, अगर जुताई में आप जिंक डाल दीजिए। जिंक क्योंकि बहुत फायदा ये रहेगा कि आप डीएपी और यूरिया के साथ नहीं मिल पाएगा। एक्चुअली डीएपी के साथ डीए में फास्फोरस होता है, फास्फोरस जिंक के साथ जिंक फास्फेट बना लेता है, और जिंक फास्फेट अघुलनशील होता है, वो पौधे को नहीं मिल पाता है। मैंने एक अपने वीडियो में उसकी केमिकल रिएक्शन भी दिया, किसी ने पूछा भी था कि आप पूरी केमिकल रिएक्शन है, किसान भाई तो केमिकल रिएक्शन समझते नहीं है। अगर आप स्टूडेंट है एग्रीकल्चर के तो मैं आपको अलग से समझा सकता हूँ, व्हाट्सएप पर संदेश दे देना, सारा केमिस्ट्री का ये पूरा, ये तो एक बड़ी बात हो जाएगी। फिर भी मैं आपको बता दूं, कुछ चीज़ें घुलनशील होती हैं, कुछ अघुलनशील होती हैं। जो घुलनशील अवस्था में हो जाएंगी वो ही पौधे ले पाते हैं। अघुलनशील को पौधे उसका प्रेसिपिटेशन हो जाता है, यानी कि वो एक तरह से जम जाता है, कठोर हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, और वो नहीं घुलता, वो आपका साल दर साल खेत में ही पड़ा रहेगा। उसके लिए जो जरूरी है वो है जीवाणु, जो हम माइकोराजा की बात कर रहे हैं बार बार। माइकोराजा सहजीवन यही तो करता है, उसको रहने के लिए स्थान पौधे की जड़ों में मिलता है, और वो पौधे को क्या देगा, वो पौधे को पोषक तत्वों को घुलनशील, उसके अंदर ऐसे हार्मोन्स होते हैं ऐसे उसकी लार में उसके, तो वो जो पौधे अघुलनशील फॉस्फेट को, अघुलनशील नाइट्रोजन को, अघुलनशील पोटास को जमीन में से लेकर के पौधे को देता है, इसलिए हम इसका प्रयोग करने की बात करते हैं बार बार। तो ये करना चाहिए। जब मिट्टी में जीवांश खत्म हो जाएगा तो आप कितनी भी केमिकल खाद दे दीजिए, कोई लाभ नहीं होने वाला और उत्पादन कम हो जाएगा। पंजाब इसका उदाहरण है। पंजाब में लोगों ने क्या किया कि डीएपी की एक 5-5 पैक बोरा जो है प्रति एकड़ में देना शुरू कर दिया, तो उनका जो उत्पादन है लगातार ग्राफ घटता चला गया। तो ये उदाहरण है, और मिट्टी जो है आपकी, उनकी भूमि लगभग बंजर होने के कगार पर खड़ी हो गई, तब किसान वो जैविक खेती पर आए। तो आप जो है एक लिमिटेड मात्रा में ही रासायनिक खादों का प्रयोग करें, उसके साथ आप जैविक चीज़ों का, गोबर की खाद का, पत्तियों की खाद का, कंपोस्ट खाद का प्रयोग जरूर करते रहें आलू की खेती में, तभी आपको पूरा लाभ मिल पाएगा। इसके बाद अशोक जी ने पूछा था कि आलू की बिजाई के 2-3 दिन में खरपतवार नाशी कौन सी डालें। तो अशोक जी, वैसे तो मार्केट में बहुत सारी आते हैं, तो लेकिन मैं किसी कंपनी का प्रमोशन तो नहीं करूंगा। मैं आपको बता दूं कि आप जो है 200 लीटर पानी में 700 ml पेंडिमेथिलीन, ये आती है 38.7% CS के अंदर, इसको आप जो है स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। इसके अलावा आप एट्राजिन भी ले सकते हैं, लेकिन ये जैसे ही आप बिजाई करते हैं आलू की, ये रात के साथ स्प्रे करने की एडवाइस दी जाती है। या आप देख लीजिए कि जब मान लो खेत ज़्यादा नमी कम हो गई है, तो जब आप 6-7 दिन के अंदर ही पहला पानी हल्का हल्का दे दीजिए, और उसमें आप जब उसके बाद, लेकिन ये नालियों के अंदर जहाँ पानी की गीला हो जाता है वहीं पर स्प्रे किया जाएगा तो बेहतर परिणाम होंगे। सूखे में इसके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। ये थे आपके सवालों के जवाब, और आप में से बहुत से किसान बहुत अनुभवी हैं, बहुत समझदार भी है, हो सकता है बहुत ज़्यादा। मैं देखो मैं कोई बहुत बड़ा जानकार या भगवान तो हूँ नहीं, मैं भी ये पढ़ा लिखा हूँ। जो आपके जर्नल्स हैं, यूनिवर्सिटी के रिसर्च पेपर हैं, वो मैं पढ़ता रहता हूँ, और मुझे जो जानकारी होती है मैं आपको देता रहता हूँ। तो आप कुछ एक सज्जन है, मैं नाम भूल गया हूँ, बता दूंगा। तो उन्होंने पूछा है कि G4 आलू जो है वो कौन सी वेराइटी का है G4 आलू। तो G4 तो जर्मिनेशन 4 होता है, और उसका जो है इलाहाबाद साइड में जो आलू हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं शायद। तो वो जो है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं, आप में से किसी को जानकारी हो तो जरूर जवाब देना कि किस कंपनी ने शुरू किया, वहाँ उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है कंपनियाँ। तो ये जरूर आप जानकारी दें, मैं भी आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ। अब आलू के भावों की बात कर लेते हैं। तो आज के भाव में मुंबई में जो भाव चल रहे हैं वो 1800 से 2000 रुपये प्रति कुंटल सामान्य आलू के भाव हैं।
जो राशन का आलू है। उसके अलावा अलग अलग कंपनियों के, जैसे अलग अलग जगह के कंपनियों का जो आलू आता है उसके अलग अलग रेट है। बहुत अच्छे रेटों से आलू बिक रहा है मुंबई में, ठीक ठाक उठान भी है और ठीक ठाक भाव भी है। आपको मैंने बता दिया, लगभग वही भाव है। इसमें परिवर्तन यूपी के आलू में हुआ है। यूपी के आलू में जो है लगातार 14 से 16 रुपए जो चल रहा था वो 17 से 21 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से, यानी कि उसमें काफ़ी मात्रा में उठान हुआ है आलू के भाव में। और पुणे की बात करें तो पुणे में जो है आलू के रेट हैं आज के 2100 से लेकर के 2600 रुपये क्विंटल के, ज़बरदस्त। लेकिन ये टॉप क्लास आलू के रेट हैं। बाकी जो आलू खराब हो गया है दाग, वो 1400 से लेकर के 1700, 1800, 2000 तक के, 2200 तक के भी रेट हैं। लेकिन अलग अलग पुणे में भी 2 मंडियां हैं दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है। अब मुझे ये नहीं पता ये किस मंडी के हैं, मैंने ये नहीं पूछ पाया। राहता के अंदर 2100 से 2200 रुपये क्विंटल के रेट हैं और औरंगाबाद में 1700 से 1800 रुपये क्विंटल के हैं। कामती के अंदर 2000 से 2500 रुपये क्विंटल के हैं। नागपुर में 1725 से 1800 रुपये प्रति क्विंटल के हैं। अमरावती में 1500 से 2000 रुपये क्विंटल, अलग अलग वैरायटी का आलू है ये। अब बात करें सोलापुर की, यहाँ 2000 से 2450 रुपये क्विंटल के रेट हैं। चंद्रपुर गंजवाड़ के अंदर 1800 से 2100 रुपये क्विंटल के रेट हैं। सतारा के अंदर 2100 से 2400 रुपये क्विंटल के रेट हैं। ये थे महाराष्ट्र के भाव दोस्तों। मैंने लगभग सभी प्रमुख मंडियों के भाव बता दिए। सब में ही उठान है, सब में बढ़िया चल रहा है आलू का रेट, काफ़ी मात्रा में आवक है, फिर भी ठीक रेट चल रहा है। ये आपके लिए जो है शगुन वाली बात है और बढ़िया आलू के रेट चलते रहेंगे, ये मेरा आइडिया है और सारी परिस्थितियाँ भी यही कहती हैं। लेकिन ख़राब आलू या दागी दुगी आलू और जो है उसके रेटों का जो है कोई रेट नहीं होते, वो तो जैसा बिक जाए वैसा ही है। मेघालय के शिलोंग में वही रेट हैं 2400 से लेकर के 2600, 2700 तक के। नागालैंड के कोहिमा में जो है 3200, 3000 रुपये के रेट हैं। अब बात कर लेते हैं, मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ छोटा हो वीडियो, लेकिन फिर भी वो बड़ा हो ही जाता है। 29 तारीख को मेट्टापालम मंडी कोयम्बटूर में 45 kg की पैकेट में जो ऊटी का आलू 1370 से 2330 रुपये पैकेट के हिसाब से चल रहा है। कोलार का 1250 से 1350, या थोड़ा सा ये डाउन है, ये क्वालिटी के हिसाब से डाउन हुआ है। डिम्भम 10 से 14, हसन का 11 से 12.5 और गुजरात का 9 से 11.5, आगरा का 9 से 11 और इंदौर का 8 से 9, मतलब 800 से 900, ये जो है 900 से 1100, ये आप लगा लें। चेन्नई की बात करते हैं, चेन्नई के अंदर जो आलू है वो 20 रुपये से लेकर के 21 रुपये किलो में चल रहा है। बोवेनपल्ली के अंदर 12 से लेकर के 25 रुपये किलो के रेट हैं। अब बात करें आपकी मदुरई की, तो मदुरई में भी यही रेट हैं, 20 से लेकर के 25 से 26 रुपये क्विंटल के रेट हैं। अब बात कर लेते हैं गुवाहाटी मंडी की, तो गुवाहाटी में आगरा का आलू 23 से 2400 रुपये क्विंटल, फरुखाबाद का 2100 से 2200 रुपये क्विंटल, बंगाल का 1900 से 2000 रुपये क्विंटल। बंगाल में एक्चुअली साइज भी है ख़राब है और थोड़ा सा आलू के ऊपर कलर भी डाउन है उसका, इसकी वजह से उसको अच्छे रेट नहीं मिले, लेकिन बंगाल के मंडियों में उठान है। अभी मैं आपको रेट बताऊंगा। कर्नाटक के अंदर जो रेट हैं वो आज के चल रहे हैं। कर्नाटक के यशवंतपुर मंडी के अंदर LR आलू 24 से 30, LR MP का 24 से 28, चिपसोना 22 से 26, हसन का 22 से 25, यानी वही समान रेट है, कोई रेटों में गिरावट नहीं है, रेट बढ़िया चल रहे हैं। अब बंगारपेट के अंदर 2200 से 2400 रुपये क्विंटल है। चिकमंगलूर के अंदर 2000 से 2100 रुपये क्विंटल है। चिंतामणि के रेट नहीं प्राप्त हुए। दावणगेरे में 2100 से 2200 रुपये क्विंटल है। हुबली के अंदर, अमरगोल के अंदर 2350 से 2400 रुपये क्विंटल के रेट हैं। अब बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार के ब्रह्मपुर में 1800 से 2000 रुपये, मधुबनी के अंदर 1850 से 1900 रुपये, बहादुरगंज में 1700 से 1800 रुपये और लखीसराय में भी वही 1700 से 1750 रुपये, बेनीपट्टी में 1700 रुपये। ये रेट हैं बिहार के। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, गुजरात की, तो गुजरात के रेटों में भी सुधार है। सूरत के अंदर 1500 से 2200 रुपये क्विंटल का रेट है। राजकोट के अंदर 1800 से 2250 और दाहोद के अंदर 1750 से 2000, महसाणा के अंदर 1500 से 1700 रुपये, आनंद के अंदर 1650 से 1750 रुपये क्विंटल के रेट है। कापड़गंज के अंदर 1600 से 1800 रुपये लोकल आलू, रेड आलू जो है नैनीताल 2100 से 2400 रुपये क्विंटल के रेट है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के पानीपत में लगातार सुधार चल रहा है। 950 से लेकर के 1070 में चिपसोना पैकेट में बिक रहा है 50 kg में। 3797 950 से 850, 750 से 850। ख्याति पुखराज 700 से 750 रुपये पैकेट के रेट से बिक रहा है। लाडवा के अंदर 1250 से 1600, नारायणगढ़ में 1100 से 1600
और गोहाना के अंदर 1000 से 2000 रुपये, बल्लभगढ़ के अंदर 1400 से 1700 रुपये कुंटल के रेट हैं हरियाणा की मंडियों में। इंदौर की बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर ज्योति आलू के अंदर जबरदस्त उछाल देखा गया है। मध्य प्रदेश में 1300 से 2000 रुपये क्विंटल, चिप्सोन आलू 1300 से 1800 रुपये कुंटल, एक्स्ट्रा सुपर 1900 रुपये कुंटल, एलआर जो है मीडियम साइज 1000 से 1400 रुपये कुंटल, पुखराज जो है 1300 से 1600 रुपये कुंटल के रेट है। और ब्यावरा के अंदर 1500 से 1800 रुपये कुंटल की रेट है। उज्जैन के अंदर 1000 से 1500 रुपये कुंटल की रेट है। खरगोन के अंदर 900 से 2000 रुपये कुंटल की रेट है। सागर के अंदर 1400 से 1500 रुपये कुंटल की रेट है। ये थे मध्य प्रदेश के भाव। राजस्थान की मंडियों में भी काफ़ी सुधार देखा गया है। जयपुर के अंदर 1400 से लेकर के 1700 जातर आलू बिक रहा है, 1800 1900 एक्स्ट्रा सुपर बढ़िया आलू भी बिका है। अब बात करें जोधपुर मंडी की, तो जोधपुर मंडी में 1600 से 1700 रुपये कुंटल के रेट हैं। ये थे दोस्तों राजस्थान के भाव। अब बात कर लेते हैं उड़ीसा मंडी में कोई परिवर्तन नहीं है, उसी रेट में भाव चल रहा है। वेस्ट बंगाल में भाव में सुधार हुआ है। बांकुरा सदर के अंदर 1850 से 1880, गरबेटा मेदिनीपुर के अंदर 2040 से 2060, और आपके सिंधु बांकुरा सदर के अंदर 1850 से 1880, रामकृष्णपुर हावड़ा के अंदर 2400 से 2420, बिशनपुर बांकुरा में 1900 से 1920, वीरभूमि के अंदर 2350 से 2400, डायमंड हार्बर दक्षिण 24 पीजीएस के अंदर 2425 से 2450 रुपये क्विंटल के रेट हैं। अब बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में चिप्सोन आलू 1700 1750 से 1800 रुपये तक के बिक रहा है। 3797 आलू शुगर फ्री 1400 1450 से 1550 और 1650 तक बिक रहा है। अलीगढ़ के अंदर 1560 तक के रेट हैं। सासनी के अंदर जो आलू की मंडी के रेट हैं, सूर्या 800 से 955 और एलआर आलू 790 से 900, वही बाकी के आलूओं के वही रेट हैं। कानपुर मंडी की बात करें तो कानपुर मंडी में जो न्यू हॉलैंड आलू 1700 से 1800 रुपये कुंटल, सिंदूरी कंचन 1400 से 1500 रुपये कुंटल, हाइब्रिड 1500 से 1600 रुपये कुंटल, 3797 1600 1700 रुपये कुंटल, लौकर आलू 1200 से 1500 रुपये कुंटल, और गुल्ला के रेट 1300 से 1350 रुपये कुंटल के हैं। बढ़िया आलू गुल्ला के मोटी टपक के 1400 तक के रेट हैं। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ के अंदर दुबग्गा के अंदर 1400 से 1800 रुपये क्विंटल के रेट हैं बढ़िया आलू चिप्सोना के। यहाँ चिप्सोना ही बिकता है। अब बात करते हैं हरदोई की, तो यहाँ 1625 से 1660 रुपये क्विंटल के रेट है। बाराबंकी के भी रेट थे। बाराबंकी के अंदर 1480 से 1600 रुपये क्विंटल के रेट हैं। अब लास्ट में दिल्ली आज़ादपुर मंडी की बात करें तो दिल्ली आज़ादपुर मैंने शुरू में ही बता दिया था कि 154 गाड़ी की आवक है। अब 19 गाड़ी बैलेंस है। बैलेंस तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन रेटों में थोड़ा सा अभी सुबह सुबह दबाव देखा गया है। 3797 आलू जहां पर 900 तक बिक गया है कल, आज वो 850 ही रह गया, अभी 700 से 850। लाल आलू 850 तक बिक रहा है। और गुजरात का के जो आलू है वो उसके रेट बेपर पास के तो अलग ही है, 20 से 25 रुपये किलो तक के रेट हैं। और उसकी 4 गाड़ियाँ यहाँ पे, और बाकी की जो है 8 गाड़ियाँ पंजाब वगैरह की हैं। चिप्सोना की 29 गाड़ियाँ हैं, 1050 से 1150 रुपये कुंटल के रेट से बिक रहा है बढ़िया। सूर्या की 18 गाड़ियाँ हैं। चंदौसी का सूर्या 1100 से 1250 तक बिक रहा है, और आगरा अलीगढ़ का 1050 से 1150 तक बिक रहा है। हल्द्वानी की 2 गाड़ियाँ, हल्द्वानी के रेट स्थिर है 1700 से 2000 रुपये पैकेट के बीच में। दोस्तों ये सब पैकेट 50 kg के भाव हैं, कहीं मैं गलत बोल गया हूँ, जल्दबाजी में हो जाता है ऐसा, माफ़ कर देना उसके लिए। तो ये थे दोस्तों आज के भाव। तो बात यही कर रहे हैं। अब हम टॉपिक पे बात करते हैं कि क्या ये रेट ये अस्थायी है वृद्धि, तो इस पर ये सब आप पर डिपेंड करेगा। अगर आपने बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर आलू भेज दिया और मंडियाँ हाँफने लग गई, बैलेंस ज़्यादा बचने लगा, तो भाव गिर सकते हैं। अदरवाइज अभी इतना समय है आपके पास कि आराम से आलू निकलेगा। कहीं मोटा और बढ़िया आलू के रेट खराब होने के चांस नहीं है। इसलिए आप सब्र रखें, धैर्य रखें और आप धीरे धीरे आलू बेचते रहें। इसी के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। राधे राधे, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार।